नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के सेशन में हम लोग शुरू कर चुके हैं आयतन। आपको याद हो तो पिछले 6 सेशन के अंदर हम लोगों ने वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब चीजें पढ़ रखी थी, है ना। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ा। और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू कर चुके हैं घन यानी आयतन की ओर चल रहे हैं। क्षेत्रफल हमारा हो गया है, आयतन में चल रहे हैं। और जैसे ही क्षेत्रफल और आयतन खत्म हो जाते हैं, एक बड़ी महामैराथन कक्षा आएगी। वो महामैराथन कक्षा लगभग 7-8 घंटे की होने वाली है। उस महामैराथन कक्षा के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाइयों, कंप्लीट जो मेंसुरेशन है, कंप्लीट क्षेत्रमिति है, उसके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस की। तो आज के सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आप मुझे बताना कि आप इस सेशन को कौन सी तारीख को और कहां से इस सेशन को देख रहे हो, वो मुझे कमेंट से बताना। और आज का सेशन हम तो शुरू कर ही रहे हैं, बहुत प्यारा सा सेशन है और यहाँ हम बिल्कुल थ्योरी पढ़ रहे हैं। और अगर इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाइयों, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी मैथमेटिक्स की पुस्तक है, मात्र 199 रुपये में आपको मिलेगी। इसके अंदर पूरी थ्योरी भी है, टाइप वाइज क्वेश्चन है, एलडीसी में पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा बैच अगर आपको लाइव चाहिए ओनली मैथमेटिक्स का मात्र 499 रुपये में है। मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर है हमारे गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान वाला जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी इंग्लिश है उसके भी मॉडल पेपर आपके लिए अवेलेबल हैं। और सभी के सभी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं सभी विषय के। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आयतन। और जब हम लोग आयतन पढ़ते हैं तो देखना, मैं कुछ बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 3D, है ना। और 3D में कौन कौन सी आकृतियां हमारे सिलेबस में आती हैं। तो 3D के अंदर हमारे आकृतियां आती हैं, घन आता है, घन के बाद में आता है मेरे भाइयों घनाभ, घन हो गया, घनाभ हो गया। उसके बाद में आएगा गोला, गोले के साथ अर्धगोला भी होगा। उसके बाद में आएगा हमारा भाइयों बेलन, और बेलन के बाद में आएगा मेरे भाइयों शंकु। ये लो, इतना आ गया। क्या क्या चीज आ गई? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखना, इनका सभी का हम लोग आयतन भी निकालेंगे। आयतन बोले तो वॉल्यूम। इनका सभी का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया। इनका हम सभी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो टोटल सरफेस एरिया, ये भी निकालेंगे। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो घन और घनाभ होता है ना बच्चों, इस घन और घनाभ के अंदर हमें डायगोनल भी चाहिए। डायगोनल बोले तो इसका विकर्ण भी चाहिए। डायगोनल बोले तो क्या चाहिए हमको? इसका विकर्ण भी चाहिए। ये इतना सा आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो मेरी बात को समझना, हम 3D पढ़ रहे हैं, आयतन होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और विकर्ण केवल 2 ही डायग्राम के अंदर होगा, औरों के अंदर विकर्ण नहीं होगा। याद रखना, यहां पर परिमाप नाम से कोई चीज नहीं होगी। कहीं आप सोचे कि सर परिमाप हो सकता है क्या? परिमाप हमेशा 2D डायग्राम के अंदर ही होता है। ये कक्षा डेली आपके लिए अवेलेबल होगी, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा, चाहे वो संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो। जब से कक्षा शुरू हुई है तब से बीच में होली का त्यौहार भी गया, पर हमारी कक्षा नहीं रुकी है और यह हमेशा चलेगी। आने वाले 365 दिन आपको शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास मिलती रहेगी, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए फिलहाल हम एलडीसी को लेकर के पढ़ रहे हैं, सीटी को लेकर के पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाइयों घन की अगर मैं बात करूं ना, तो घन को हम बोलते हैं क्यूब, है ना। ये ध्यान रखना, ये क्यूब बोलते हैं। क्या होता है घन, जरा ध्यान से समझो। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाइयों, अगर घन की आपको बात करनी हो ना, तो जरा ध्यान से समझेंगे, ऐसे हम लोगों को समझना है। ये हमारा घन हो चुका है। घन के अंदर याद रखना, ये लंबाई है। घन के अंदर ये तो है लंबाई, और घन के अंदर ये है मेरे प्यारे भाइयों चौड़ाई, और घन के अंदर ये है मेरे प्यारे भाइयों ऊंचाई।
ये लो, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। इसको हम लोग बोलते समय क्यूब बोलेंगे। और याद रखना हमारा भाइयों, सबसे मेन चीज, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर लंबाई के बराबर होता है बच्चों चौड़ाई, और उसके बराबर होता है बच्चों ऊंचाई। यानी इसके अंदर लंबाई के बराबर चौड़ाई के बराबर ऊंचाई होता है। इसलिए हम तीनों चीजों के लिए, लंबाई के लिए भी, चौड़ाई के लिए भी और ऊंचाई के लिए भी, केवल एक ही वर्ड यूज करते हैं, भुजा। देखो, जब इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, तो एक बहुत बड़ी सी कक्षा लेकर के आऊंगा, एक मैराथन टाइप के अंदर पूरे के पूरे जो आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, सब के सब हम एक ही कक्षा में खत्म कर देंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, जहां लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई हो उसको हम लोग भुजा बोल देंगे। ठीक है? सबसे पहले आता है, इसके अंदर मेरे प्यारे भाइयों 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और सभी के सभी फलक जो होते हैं ना, वो वर्गाकार होते हैं। इसका मतलब आप ये समझो कि जब आप किसी घन को बाहर की तरफ से देखते हो, अरे तुम एक चीज सोचो, जब तुम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, आजकल तो क्या है कि ये मार्कर वाले बोर्ड आ गए हैं ना, व्हाइट बोर्ड आ गए, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर का मार्कर चलता है। पहले क्या होता था? पहले ब्लैक कलर का बोर्ड था और व्हाइट कलर की चौक आती थी। चौक वाला जो डिब्बा होता था ना, वही हमारा घन होता था। या फिर तुमने कोविड के अंदर बैठे बैठे क्या किया होगा? कुछ जन्म तो ले लिया था कोविड से पहले ही, पर कोरोना के अंदर बैठे बैठे तुमने मोबाइल के अंदर लूडो तो खेला होगा। ये वो लूडो वाला जो डाइस होता है ना, वो यही होता है ना? यानी बाहर से अगर आप इसको देखते हो, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर 6 वर्ग दिखाई देंगे। बाहर से देखोगे तो क्या दिखाई देंगे? 6 वर्ग। और याद रखना है, ये थ्योरी वाली चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इतनी डिटेल से क्यों बता रहा हूं, कि जब से आलोक राज जी ने कहा है ना कि एग्जाम का पैटर्न हम बदल देंगे, हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएंगे, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपको ये चीजें बहुत थ्योरी वाली पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन जब एलडीसी में आते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन थ्योरी के भी आएंगे। ठीक है ना? तो याद रखना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, या इसका आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। चाहे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, या फिर आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए काम की हैं। वो होगा मेरे भाइयों 6 गुणा भुजा स्क्वायर। याद रखना, ये क्या होगा? ये होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर होने वाला है। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है? अगर आप इसका आयतन निकालना चाहते हो ना, तो आयतन निकालने का तरीका है मेरे भाइयों, याद रखना, भुजा गुणा भुजा, और गुणा में भुजा होता है ना? और इसको हम सीधा कह सकते हैं बच्चों, ये हमारे लिए सीधा हो गया, भुजा क्यूब हो चुका है। ठीक है ना? इतना सा आपको याद रखना है। और ये आ गया आयतन। अगर आप इसके विकर्ण की बात करते हो, आप इसके डायगोनल की बात करते हो, तो √3 गुणा भुजा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, √3 गुणा भुजा। ये फॉर्मूले आपको पढ़ने। आप चाहो ना तो ऑफलाइन के अंदर जो लाइव चल रहा है वो भी ले सकते हो, और आप चाहो ना तो ऑफलाइन में लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। अब ज़्यादा फायदा आपका रिकॉर्डेड में होगा कि आपको कौन सा टॉपिक किस समय पढ़ना है, उस समय पूरा मैथ्स का कोर्स अवेलेबल होगा। अब जिस समय पूरा मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, कौन सा टॉपिक किस समय पढ़ना है, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग वो कभी भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज लाइव में क्या होता है कि जो हमारी जो कक्षाएं लगेगी वहाँ से हम लाइव करेंगे, जो टॉपिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं वही आपके पास आएगा, दूसरा नहीं आएगा। हालांकि लाइव कोर्स के अंदर हम लोग रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपको फ्री दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। चाहे आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर आपको लगाना है। आयतन पूछे तो भुजा क्यूब लगाना है, और विकर्ण पूछे तो √3 गुणा भुजा लगाना। एक में आपको और ध्यान से समझना, यहां क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, आकार बदला जाता है, आकार बदला जाएगा। और जब आकार बदला जाएगा ना, तो वहां केवल याद रखना आयतन का डिस्कस होगा।
आयतन का डिस्कस कैसे होगा कि छोटे छोटे बॉक्स हैं, इतने इतने से मान लो छोटे छोटे बॉक्स हैं, उनको पिघलाना है और छोटे छोटे बॉक्स को पिघला करके एक जगह इकट्ठा करके बड़ा बॉक्स बनाना है। तो तुम्हें सोचना है कि ये तो आयतन का प्रोसेस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अब आज के सेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया है। देखो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी PYQs हैं और पूरी प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप हल कर लेते हो, देखो मैं फिर से बताता हूं, अगर पुराने वर्षों के पेपर आपसे हल नहीं होते हैं तो नए वाले पेपर की उम्मीद मत करना कि तुम कर लोगे। पुराने वाले पेपर के क्वेश्चन आपको करने हैं, उसी से ही आपको नए वाले पेपर के क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। तो पुराना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इधर सुनिएगा, हमने बोला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघला करके बनाए गए घन की भुजा क्या होगी। मतलब आप ये सोचो कि एक यहां पर छोटा घन है ना। देखो मेरी बात समझना, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर एक छोटा घन है, उसके बाद में एक थोड़ा सा बड़ा घन है, उसके बाद में एक थोड़ा सा बड़ा और घन है। 3 घन आपके पास है। एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, एक 4 वाला घन है, एक 5 वाला घन है। इनको सभी को जोड़ करके हम लोगों को एक बड़ा घन बनाना है। अब आपसे ये पूछा गया कि जो बड़ा घन तुम बना रहे हो ना, उसकी भुजा क्या होने वाली है। देखो आप जरा ध्यान से समझो, अभी अभी मैंने कहा कि जब भी पिघला करके कुछ बनाने की बात हो, नया बन रहा हो, काटने की बात हो, तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये आयतन के अकॉर्डिंग होती है। जिस घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है ना, तुम समझ लेना उसका आयतन 3 का क्यूब है। और जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है ना, उसका आयतन 4 का क्यूब है। और जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है ना, उसका आयतन 5 का क्यूब है। ये लो बच्चों, ऐसा करोगे तो जो नया आयतन, नया घन बनेगा ना, नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। भाई इन तीनों घनों के आयतन को जोड़ोगे तो वो नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको फिर बताता हूं, 3 का क्यूब होता है बच्चों, 3 का क्यूब होता है मेरे भाइयों 27, 4 का क्यूब होता है बच्चों 64, 5 का क्यूब होता है मेरे भाइयों 125। इनको सबको जोड़ते हो ना तो ये आता है बच्चों 216। और ये 216 किसके बराबर है, ये जो नया वाला घन बनेगा ना, उस नए वाले घन के आयतन के बराबर है। बस इतना याद रखना। अब हमने भी कह दिया जी, ठीक है, आपको भुजा चाहिए, हमें नए वाले घन की भुजा का क्यूब करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो नए वाले घन की भुजा x है, नए वाले घन की भुजा कितनी है, x है। अगर मैं इसकी पावर 3 करता हूं, पावर 3 किसी भी जगह याद रखना, पावर 3 करने का मतलब आयतन होता है, इतना सा याद रखेंगे। पावर 3 करने का मतलब क्या होगा, तो सीधा याद रखो आयतन होगा। हमने आयतन निकाला, पावर 3 किया, आयतन आया। आयतन के साथ में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आयतन हमने कहा सर 216 है, ये लो बच्चों 216 हो गया। केवल भुजा निकालनी है ना, तो 216 का आपको क्यूब रूट करना है और 216 का क्यूब रूट करेंगे तो बच्चों वो 6 हो जाएगा। ये लो, आपको बिना किसी टेंशन के। अब एक चीज और आती है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां 216 दिया हुआ है और तुमने जोड़ा और 216 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये तुमको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो 216 है ना, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है, डंडनाडन है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन के किनारे 20% की वृद्धि की जाती है, तब इसके आयतन में कितनी वृद्धि होती है। आपको मैं फिर बता देता हूं, 1% का क्वेश्चन, एक अनुपात का क्वेश्चन है ना, और एक आकृति बदलने वाला क्वेश्चन, चेंज वाला क्वेश्चन, बदलाव वाला क्वेश्चन। ये 3 प्रकार के प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है। इन 3 प्रकार के प्रश्नों में तो आपको कभी भी टेंशन लेनी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो इधर देखिए मेरे भाइयों, यहां क्या बातें होती है। एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों घन की, घन के आयतन का। इन्होंने आयतन की बात करी ना, तो घन का जो आयतन होता है
उस घन के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों भुजा की पावर 3। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भुजा को कितनी बार काम में लिया, जितनी बार भुजा को काम में लिया ना उतना ही आपको काम करना है। तो भुजा को कितनी बार काम में लिया, हमने कहा सर भुजा को हमने 3 बार काम में ले लिया। चलो भुजा को 3 बार काम में लिया। मान लो शुरू के अंदर भुजा 100 थी, जब हम परिवर्तन करने लगे 20% बढ़ाया तो हमने 100 से 120 कर दिया। दोबारा हमने बढ़ाया तो हमने 100 से 120 कर दिया। तीसरी बार हमने बढ़ाया तो हमने 100 से 120 कर दिया। हमने इसको 3 बार बढ़ाया, 100 से 120, 100 से 120 और 100 से 120, इतनी बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती ना कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लोग वहां लिखते 6 गुणा भुजा स्क्वायर। हम लोग वहां क्या लिखते, 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिखते। इतना याद रखना आपको। अब जब बात है 6 गुणा भुजा स्क्वायर की, तो हमेशा याद रखना ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको यूज नहीं करना है, केवल यही यूज करना है, भुजा स्क्वायर ही यूज करना है। आपको 100 से 100 काटना है, 2 0 से 2 0 काटना है, 0 से 0 काटना है। 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है बेटा 1728, पर बट्टा में 10 है, 172.8 हो जाएगा। 100 से 172.8 होने का मतलब है बच्चों 72.8% की वृद्धि हो गई। 72.8% की वृद्धि हुई। हम लोगों ने भी सीधा बोला कि चलो ठीक है बच्चों 72.8% की वृद्धि। और मैं फिर कह रहा हूं आपको 3 टाइप की चीजें याद रखनी है। अनुपात वाले क्वेश्चन कवर करने हैं आपको, आयतन के अनुपात के बाद प्रतिशत के क्वेश्चन वो भी कवर करने हैं, और ये जो आकृतियां बदलती रहती है ना इनके ये भी आपको कवर करने। ये 3 चीजें कवर करनी है, उसके बाद तो मामला ही सेट हो जाएगा। चलो आगे की बात करते हैं। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे ये घन और घनाभ का, अब आपने एक मूवी देखी होगी पुलिसगिरी मूवी के अंदर जो हीरो होता है, और जो हीरो होता है ना संजय दत्त है ना, जहां तक मुझे पता है, हाँ संजय दत्त ही होगा। उससे जब पूछा जाता है तो वो क्या कहता है कि आप गुंडा हो या पुलिस हो, तो बोलता है कॉम्बो। गुंडा और पुलिस दोनों का कॉम्बो है, तो ये भी कॉम्बो है। किसका, घन और घनाभ का कॉम्बो है। देखो मैं आपको बताऊंगा, 2 घन जिनके प्रत्येक आयतन 27 है। देखो बच्चों मैंने एक घन बनाया, इसका आयतन 27 है। अब आयतन 27 है, मैं आपको आगे और बता दूंगा क्या करना है। आयतन 27 है, मैंने एक घन और बनाया, इसका आयतन भी 27 है। ये देखो ये मैंने 2 घन बनाए, इनका आयतन 27 और 27 है। इन दोनों आयतनों को जोड़ दिया हमने। 2 घन जिनके प्रत्येक आयतन 27 है, पहले को और दूसरे को जोड़ा 27 को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इनको जब हम लोगों ने मिला दिया ना बच्चों, तो इनको मिलाने के बाद एक ठोस बन गया। और वो जो मिलाने के बाद जो ठोस बना ना, वो ठोस ऐसा बना है, ये बन गया है ना। अब इसका सरफेस एरिया बताना है, तो मैं आपको एक बात बताऊं क्या छोटी सी, जिसका आयतन 27 है उसकी भुजा कितनी होगी, क्यूब रूट 27 होगी। आयतन 27 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, हमने कहा सर क्यूब रूट 27 होगी, है ना। क्यों, देखो आप ध्यान रखना, आप आयतन निकालते हो तो भुजा की पावर 3 करते हो, है ना। आप आयतन निकालते हो तो भुजा की पावर 3 करते हो। केवल भुजा निकालना है तो ये 3 दूसरी साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट होता है 3, इसकी भुजा 3 है। याद रखना बच्चों इसकी भुजा 3 है, मतलब समझो मेरी, मैं यहां से आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा ध्यान से समझेंगे तो, और समझ तो जाएंगे ही आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे भाई हैं। इधर देखो, यहां अगर हम लोग बात करें ना आयतन की, तो भुजा 3 आ गई, और भुजा 3 आने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक का 3 है। इधर सुनो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का 3 है, यहां से लेकर यहां तक का 3 है, मतलब ये टोटल 6 बन गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
यहां से ये वाला पहले 3 था, इधर तो कुछ जोड़ा ही नहीं है, ये तो 3 का 3 ही रहेगा। ये भी 3 था तो ये भी बच्चों 3 का 3 ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हम लोगों को, तो याद रखना है बच्चों, इसका हम लोगों को निकालना है क्या, तो इसका अब ये क्या बन गया, अब ये घनाभ बन गया। घनाभ क्या होता है, घनाभ वो होता है जिसमें आप निश्चित नहीं कर सकते या फिक्स नहीं कर सकते कि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी है कि अलग अलग है, ये घनाभ बन गया। और घनाभ का क्या चाहिए हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। जब हम अगली क्लास में यानी कल की क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब और बता दूंगा, अदरवाइज याद रखना घनाभ बोले तो क्यूबॉइड होता है, और जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 बाहर की तरफ लिखना है, 2 कोष्टक, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना है प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई करना है। ये लो, बस इतना सा काम करना है। अब घनाभ का सरफेस एरिया निकालोगे तो 2 की जगह 2 रखोगे, लंबाई तुमको 6 रखनी है, चौड़ाई तुमको 3 रखनी है, लंबाई 6 चौड़ाई 3, चौड़ाई 3 ऊंचाई भी 3, ऊंचाई 3 वापस लंबाई 6। देखो मेरी बात को समझो, मैंने सब बता दिया है। इसको तुम लेंथ बोल सकते हो लंबाई, इसको तुम ब्रेथ बोल सकते हो चौड़ाई, इसको तुम हाइट बोल सकते हो ऊंचाई, LBH आ गया ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका हो गया है। बेटा याद रखना यहाँ 6 गुणा 3 18 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है, 6 गुणा 3 वापस 18 होता है, 18 18 36 और 9 36 और 9 45 का डबल 90 हो गया, 90 है। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखना है जहां पर भी ऐसा नाम आ जाए क्षेत्रफल, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, मैं को भाई जी किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, उसमें आपको यही लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि सर एक घन का आयतन 128 √2 सेंटीमीटर क्यूब है, घन के एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको याद रखना है कि जो घन का फलक होता है, क्या याद रखना है, जो घन का फलक होता है ना, वो होता है बच्चों वर्गाकार। घन का जो फलक होता है ना वो वर्गाकार होता है। तो तुमको एक काम करना है, अभी तुम्हारे पास आयतन दिया हुआ है, अगर तुम लोग इस आयतन से भुजा निकाल लेते हो, मेरी बात समझना, आयतन से क्या निकाल लेते हो, भुजा। तुम लोग आयतन से भुजा निकाल लेते हो और भुजा से आपको निकालना है, आयतन से भुजा आया और भुजा से आप लोगों को निकालना है यहां पर भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भुजा स्क्वायर निकालते ही क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर निकालते ही एक फलक, और एक फलक जो कैसा होता है, एक फलक जो हमेशा वर्गाकार होता है। घन के अंदर एक फलक वर्गाकार होता है और स्क्वायर करते ही भुजा आ जाएगा। मतलब आपका टारगेट जो है ना, देखो एक चीज और सुनो, किसी भी प्रश्न को हल करना चाहते हो तो एक सीधा तरीका है, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन की पूरे की पोस्टमार्टम कर दो। जैसे हमने क्या कहा, हमने इसका पोस्टमार्टम ही कर दिया। हमने पोस्टमार्टम कैसे किया, इसको समझना। इसका पोस्टमार्टम हमने ऐसे किया कि भाई आयतन दिया हुआ है, भुजा निकाल लो और भुजा स्क्वायर कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आयतन दिया हुआ है ना, आयतन दिया हुआ है तो बेटा भुजा क्यूब दिया हुआ है, भुजा क्यूब का मतलब है 128 √2 है, ठीक है। एक काम और करते हैं, भुजा का मान निकालना है ना, अच्छा एक काम ये करो बच्चों, अगर भुजा का मान निकालना है तो इधर क्यूब रूट करना पड़ेगा, या फिर एक काम और करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। आप एक काम ऐसा करें बच्चों, 128 है ना, इसको लिखेंगे 64 × 2, क्या लिखेंगे, 64 × 2 लिखेंगे,
और अंडर रूट 2 हो जाएगा। आपने कहा सर 64 गुना 2 क्यों लिखा, आप मुझे एक रीजन बताओ 64 गुना 2 लिखने का। मैं कह रहा हूं इधर क्यूब कर रहे हैं, क्यूब की बातें हो रही है, तो एक ऐसी संख्या निकालो ना जिसका क्यूब रूट आ जाए। तो हमें पता लग गया 64 का क्यूब रूट आता है, बस मामला सेट हो गया। पर मैं एक चीज और कहूंगा आपको, 64 को अपनी जगह रहने दो, ये जो 2 है ना बेटा, 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दो, और एक अंडर रूट आपका और आगे आ जाएगा। ये है मेरे प्यारे भाइयों भुजा क्यूब के बराबर। अगर भुजा का मान निकालना है तो आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा किसका, 64 का, और किसका, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 का। देखो मेरी बात को समझो, 64 का जो क्यूब रूट होता है ना बच्चों, वो तो होता है 4, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 का क्यूब रूट होता है केवल अंडर रूट 2। यह आ गई मेरे भाइयों आपके सामने भुजा। जब आपके सामने भुजा आ चुकी है तो तुमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है बच्चों एक फलक का, एक फलक का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा स्क्वायर होगा। भुजा का मान 4 अंडर रूट 2 है, भुजा का मान है 4 अंडर रूट 2, और गुणा में 4 अंडर रूट 2, 4 को 4 से गुणा किया 16, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया 2, 16 गुणा 2 32 हो गया, और 32 होने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, और ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा राइट आंसर होगा। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है ना। ऐसे बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग हर चीज को, आपको टेंशन नहीं लेना, हर चीज हम बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, और सब लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। और मैं जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले भी क्लियर कर रहा था कि इसके ठीक बाद में जैसे घन घनाभ गोला बेलन शंकु ये सब हो जाता है, फिर पूरे क्षेत्रमिति के नाम से हम एक बहुत प्यारी सी महामैराथन कक्षा लेकर के आएंगे। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। अरे हम लोगों ने घन का विकर्ण पढ़ा था, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, घन का विकर्ण। क्या याद रखोगे बच्चों, घन का विकर्ण याद रखोगे। घन का विकर्ण कितना है, 4 अंडर रूट 3 है, और वैसे घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 गुणा भुजा, और इधर कितना है 4 अंडर रूट 3 है। सीधी सी बात है बच्चों, भुजा का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक चीज और सुनिएगा, मेरी बात को समझना। ये एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ पुराने पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको, अब आपसे क्या पूछा गया बच्चों, आयतन पूछा गया। जब भी आप लोगों को कोई बोले कि सर आयतन निकालो, तो हमने कहा बच्चों भुजा की पावर 3 करना है, 4 की पावर 3 करना है, 64 आएगा। इधर जो मामला चल रहा है ना वो सेंटीमीटर में चल रहा है, इसलिए हम लोग इधर क्या कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार और बड़ा इजी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। आपको कोशिश करनी है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये देखो ये क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई क्या होगी। तो आपको याद रखना है बच्चों, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। ये हमारा घन है और ये एक घन है। इस एक घन को हमने जोड़ा और यहाँ 2 घनों को जोड़ दिया, और 2 घनों को जोड़ने के बाद अब हम लोगों से पूछा गया कि बताओ इसकी लंबाई क्या होगी। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी केवल लंबाई के अंदर फर्क पड़ता है। इधर 5 था, इधर 5 था, केवल लंबाई के अंदर फर्क पड़ता है कि ये 10 है, वरना चौड़ाई तो अभी भी 5 है और ऊंचाई तो अभी भी 5 है। केवल और केवल लंबाई में फर्क पड़ेगा कि वो 10 होगा। लेकिन अगर आप लोगों से इसका आयतन पूछ लिया जाए ना बच्चों, इसका आयतन पूछ लिया जाए ना, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और मेरे भाइयों लंबाई आ गई कितनी, 10, चौड़ाई आ गई 5, ऊंचाई आ गई 5, 5 गुणा 5 25 गुणा 10,
25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रखो, आयतन में हमेशा क्यूब लगाना है। और अगर आपको इसका सरफेस एरिया पूछ लिया जाए ना, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये लो, इतना ही तो करना है ना। तो एक काम कीजिएगा बच्चों, देखो 10 5 5 है, आप एक काम करो बच्चों, 10 5 5 है। मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 10 गुणा 5 50। उसके बाद में इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25। उसके बाद में इन दोनों को गुणा कर दो, 10 गुणा 5 50। 50 और 50 100 और 125 का डबल 250 है ना। 50 50 100 हो गए, 125 का डबल 250। अब याद रखना यहां भी 250 आया था, पर यहां सेंटीमीटर क्यूब था और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आता है कि वो सरफेस एरिया है, और क्यूब इसलिए आता है कि वो वॉल्यूम है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। देखो, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़कर ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी है? मेरी बात को समझे भाई, ये क्या कहता है कि प्रत्येक किनारा 180 मीटर लंबा एक घन के आकार की टंकी है। मैं सबसे पहले आपको घन के आकार की एक टंकी बना के बताता हूं। ये लो, ये एक घन के आकार की टंकी है, और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो पूरी बातें ध्यान रखना। इस घन के आकार की टंकी के अंदर 6 फलक बने हुए हैं। कितने फलक हैं बच्चों? 6 फलक, और पूरे के पूरे वर्गाकार हैं। कितने हैं? वर्गाकार। 6 फलक हैं और पूरे के पूरे वर्गाकार है। अब मेरी बात को सुनो, प्रत्येक किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 180 गुणा 180। ये एक फलक का क्षेत्रफल है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को, टंकी के बाहर की सतह को ढकना है, तो 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स कितनी होगी? पहले तो ये बताओ कितनी साइड से ढका जाएगा। ये जो टंकी है ना बच्चा पार्टी, ये टंकी कितने साइड से ढकी जाएगी ये आपको बताना है। तो हमने कहा सर इसके अंदर 6 साइड है, पर नीचे ही नीचे की जो साइड है ना वो तो जमीन के ऊपर टिकी हुई है ना, उसको तो नहीं ढका जाएगा। नीचे नीचे की साइड को नहीं ढका जाएगा, औरों को ढका जाएगा। मतलब कितनी साइड ऐसी है जिनको ढका जाएगा? तो वो 5 साइड है। हम लोगों ने क्या किया बच्चा पार्टी? हम लोगों ने पहले एक साइड का क्षेत्रफल निकाला, फिर 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करने का रीजन है कि 5 साइड को ढकना है। बनने के लिए तो 6 फलक होती हैं, 6 वर्ग बनते हैं, पर 6 को पूरे को नहीं ढकना है, हमको 5 को ही ढकना है। और आपको जो ढकने के लिए टाइल यूज करनी है वो 30 सेंटीमीटर वाली करनी है। मतलब वो टाइल यूज करनी है जिसकी लंबाई भी 30 हो और जिसकी चौड़ाई भी 30 हो, वो यूज करनी है बेटा। 0 से कट गया 0 है ना। 3 का भाग 18 में 6 बार, 3 का भाग 18 में 6 बार, 6 गुणा 5 30, और 30 गुणा 6 करोगे तो 180 आएगा। और 180 अगर हम बात करेंगे ना तो वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो 180 आपका आंसर आई गया। मतलब इसके अंदर पता है क्या करना था आपको कि भाई 6 वर्ग बनेंगे, फलक तो 6 बनते हैं बाबू भैया, पर टाइल लगानी है। टाइल ऊपर लगेगा, इधर लगेगा,
इधर लगेगा, नीचे काई को टाई लगाएगा। हाँ वैसे इसने मना भी कर दिया कि तली को छोड़ना है। ये कह देता, मान लो एक सपोज करो ये पानी की टंकी है, ये कह देता कि इसको टाई लगानी है और टाई लगा के कवर करनी है, तो अपना खुद का कॉमन सेंस काम में लेते हुए हम वैसे भी 5 से ही गुणा करते, 6 से तो तब भी नहीं करते। क्यों नहीं करते तब भी हम 6 से गुणा? क्योंकि हमें पता है तली के अंदर ना तो कलर होता है कॉमन सेंस से, ना कभी टाइल्स लगता है कॉमन सेंस से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? बेटा ये पुराने पेपर के क्वेश्चन है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। और ये हो गया कितना? 1014। केवल भुजा स्क्वायर का मान निकालना है, तो 1014 में भाग देंगे 6 का, और याद रखना 6 का भाग एक बार चला गया, बच गए 4, उतार लिए 0। 41 में 6 का भाग 6 बार है ना, 36, और 36 के बाद में 5 बच गए, 4 ये लो, भुजा स्क्वायर का मान 169 आ गया। जब भुजा स्क्वायर का मान बच्चों 169 आ गया है, तो हमको केवल भुजा चाहिए, हमको केवल भुजा चाहिए। तो 169 का अंडर रूट करोगे तो मेरे भाइयों 13 आ जाएगा, और ये 13 ही तो हमारा राइट आंसर है, भुजा आ गई। अब कई बार क्या करता है, आपको ये बोलता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 1014 वर्ग मीटर है, तो आप मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम आयतन क्या है। तो सीधा सा तरीका लगाना, यहां पर मान लो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया 1014 मीटर स्क्वायर है, और आपसे क्या पूछा? आपसे केवल इतना सा पूछा कि बताइए मेरे भाइयों आयतन क्या है। तो आप यहां से डायरेक्ट आयतन नहीं निकाल पाएंगे, आपको पहले क्या करना होगा? ये बच्चों 6 गुणा भुजा स्क्वायर का मान 1014 है, पहले तुमको भुजा निकालना है और बाद में तुमको भुजा क्यूब करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भुजा क्यूब करोगे, 13 का क्यूब करोगे मेरे प्यारे भाइयों 2197 आएगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अपन को बड़ा कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है? 2197 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, 197 मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, ये लो। तो आपको ध्यान रखना है, आयतन में हमेशा ही क्यूब लगता है, आयतन में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो बच्चों, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, वो वाली बात आ गई है। 1 मीटर किनारे वाले घन के आकार के डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? आप ऐसे समझो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं। 1 लीटर बोतल है, इससे छोटे छोटे कितने पैग बनाए जा सकते हैं? यही तो सीधा सिस्टम है। इस बोतल से कितने पैग बनाए जा सकते हैं? तो बोतल का आयतन ले लो और पैग का भाग दे दो। बोतल का आयतन लेना है और पैग का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात को समझेंगे आप? यहां मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझो। 1 मीटर किनारे वाला आयतन है, तो बेटा 1 मीटर गुणा 1 मीटर और गुणा 1 मीटर, ये लो, ये बड़े घन का आयतन हो गया है। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग देना है। छोटे घन का आयतन है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखना, भाग देना है क्या? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब एक काम और करो, ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, ये तो मामला मुझे सेट लगा नहीं। एक साइड में तो मीटर है, एक साइड में सेंटीमीटर। तो एक काम करो, ऊपर वाला जो मीटर है ना उसको 100 सेंटीमीटर बनाओ, फिर उसको 100 सेंटीमीटर बनाओ, फिर उसको 100 सेंटीमीटर बनाओ, और नीचे कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 25 का भाग 100 में 4 बार गया, 4 गुणा 4 गुणा 4,
और ये कितना हो गया मेरे भाइयों 64। तो तुमको फाइनली कितने बनाने पड़ेंगे 64 घन इसके अंदर रखे जा सकते हैं। क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े प्यारे से क्वेश्चन है। एक आयताकार ब्लॉक का आयाम, आयाम का मतलब बच्चों भुजा होती है, भुजा है 6 गुणा 4 गुणा 2 सेंटीमीटर है। इसमें 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। ये सेम क्वेश्चन है। बड़े वाले का आयतन होगा बच्चों 6 गुणा 4 गुणा 2 और छोटे वाले का आयतन होगा 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब इतना सा करना है। ये सबके सब सेंटीमीटर के अंदर हैं और ये भी सबके सब सेंटीमीटर के अंदर हैं, ये आपको याद रखना है। 6 गुणा 4 24 होता है, 24 गुणा 2 48 होता है, 48 में 1 का भाग देंगे, ये 48 आ जाएगा और 48 आएगा तो ये अपना राइट आंसर भी हो जाएगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है, मतलब बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देना है। आपका उत्तर तो आया ही पड़ा है। ठीक है, आगे देखिएगा 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो प्रत्येक घन का सरफेस एरिया क्या है। ये क्वेश्चन जिस इंसान ने क्वेश्चन बनाया ना, उस इंसान ने सुबह उठते ही चाय पी के नाश्ता करके नहा धो के मंदिर में जाके फिर ये क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि इतना प्यारा क्वेश्चन कोई बिना नहाए धोए मंदिर गए तो नहीं बना सकता, नींद में से उठ के तो नहीं बना सकता। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 घनों में काटा गया। याद रखो, कभी भी याद रखना, टोटल घन जो बनते हैं ना वो एक आयतन के जैसे होते हैं। टोटल घन जो बनते हैं ना वो आयतन के जैसे होते हैं, मतलब भुजा क्यूब के जैसे होते हैं, और वो 27 है। एन क्यूब, टोटल घनों की संख्या 27 है, इसका मतलब एन का मान 3 है। अब याद रखना मेरे भाइयों, एन क्यूब का मान 27 है, एन का मान 3 है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं टोटल 27 घन बने। वो घन ऐसे भी रखे गए थे, ऐसे, ऐसे और ऐसे एक जगह सेट करके रखे गए थे। डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे के साइड में डिब्बा, डिब्बे के आगे पीछे, आगे डिब्बा, डिब्बे के पीछे डिब्बा, ऐसे करके रखे गए थे। ठीक है, एक लाइन के अंदर 3 घन रखे गए थे। एक लाइन में कितने घन रखे गए 3। ऐसे समझो, यहां रखा 3 घन ऐसे रख दिए और 3 ऐसे रख दिए और 3 ऐसे रख दिए। 3 गुणा 3 9, ऊपर वाली लेयर में फिर 9, ऊपर वाली लेयर में फिर 9, ऐसे 9 9 9 27 हो गया। ऐसे हो गया। एन की पावर, एन का मान कितना आ गया बच्चों, तो एन का मान आ चुका 3। क्लियर है। यहां प्रत्येक छोटे घन का, अब एक लाइन के अंदर 3 घन है। एक लाइन में कितने घन है 3। 24 सेंटीमीटर उसका किनारा है। पूरी लाइन की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है बच्चों, पूरे लाइन की वैल्यू ही 24 सेंटीमीटर है, जिसमें से आपको एक लाइन में 3 घन बनाने हैं, मतलब एक घन 8 सेंटीमीटर का बनेगा। बोलो क्लियर है ना। एक घन कितने का बनेगा 8 सेंटीमीटर। अरे मैं फिर समझा रहा हूं, पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन वो 24 सेंटीमीटर की है और 24 सेंटीमीटर की लाइन में 3 डिब्बे रखने हैं। एक डिब्बा 8 सेंटीमीटर का होगा। ये भुजा आ गई है। ध्यान रखना, सरफेस एरिया पूछा है। प्रत्येक छोटे घन का सरफेस एरिया वो होता है मेरे भाइयों 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 गुणा भुजा स्क्वायर रखते हो तो 6 की जगह 6, भुजा का मान 8, 8 गुणा 8 64। तो याद रखना बच्चों 64 गुणा 6 करना है। 6 गुणा 4 24, हाथ से लग गई 2, 6 गुणा 6 36, 37 और 38 हो जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऐसा हमने सर्कल के अंदर भी पढ़ा था। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो बताइए घन का विकर्ण क्या होगा। अरे आप एक काम करो ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, का संख्यात्मक मान आयतन के बराबर है। आयतन का मान भुजा क्यूब होता है, और भुजा क्यूब को हमने ऐसे लिखा। इसका मतलब ये कटाकट तो हो ही गया, और भुजा का मान आ गया बच्चों 6। अब हम ये पता है कि ये हमारे पास है वो घन है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है।
बताओ घन का विकर्ण क्या होगा। विकर्ण का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 और गुणा में भुजा, √3 गुणा में भुजा 6√3। अब याद रखो मेरे भाइयों, यहाँ लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है वो सेंटीमीटर मीटर के अंदर नहीं है, इकाई के अंदर है, तो 6√3 इकाई हो गया। यह हमारा आंसर है। आगे देखिएगा, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल थ्योरी से पढ़ रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि थ्योरी आप यहाँ कवर कर लीजिए। थ्योरी के बाद में आप प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स की बहुत शानदार सी एक हमारी पुस्तक है ना, ये बिल्कुल बहुत बेसिक से हमारी ये पुस्तक तैयार की गई है। ये वाली पुस्तक है, इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी भी है, टाइप वाइज क्वेश्चन भी है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी प्रकार से सभी विषय के नोट्स से मात्र 799 रुपये में कंप्लीट मिलेंगे। और ऑफलाइन में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है एलडीसी के बैच में, वो अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए, दोनों चाहिए, तो मात्र 499 रुपये में है। और मॉडल पेपर चाहे पेपर नंबर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, वो भी अवेलेबल है। ये सभी चीज़ें आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर के ले सकते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ, गनाब के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।